कालीन में जा पके, राजस्थान से पत्थर, नई संसद के हर कोने में भारत की झलक। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक भव्य समारोह में देश को नया संसद भवन सौंपेंगे। त्रिकोण आकार में बनी इस इमारत को देश के हर राज्य और प्रदेश से लाई गई निर्माण सामग्री से तैयार किया गया है। नए संसद भवन में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की कालीन, त्रिपुरा के बांध से बने फर्श और राजस्थान के पत्थर से नक्काशी की गई है। यह नई इमारत भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाती है। नए भवन में इस्तेमाल की गई सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से लाई गई थी, जबकि लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमथुर से लाया गया था। खास बात यह है कि लाल किले और हुमायूं के मकबरे के लिए बलुआ पत्थर भी सरमथुरा से ही लाया गया था। केशरिया हरा पत्थर उदयपुर से अजमेर गया है। एक अधिकारी ने कहा, एक से लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण के लिए पूर्ण देश एक साथ आया। इस प्रकार ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना को दर्शाता है। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों में फॉल्स सोलन के लिए स्टील की संरचना केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव से मंगाई गई है, जबकि फर्नीचर मुंबई में तैयार किया गया था। यह इमारत पर लगे पत्थर की जाली राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा से मंगवाई गई थी। तरह अशोक चिन्ह की सामग्री महाराष्ट्र से आई थी। संसद में लगे अशोक चिन्ह के लिए सामग्री महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से लाई गई थी। बाहरी हिस्सों में लगी सामग्री को मध्य प्रदेश के इंदौर से खरीदा गया था। पत्थर का नक्काशी का काम आबू रोड और उदयपुर के मूर्तिकारों ने किया है। पत्थरों को कोटपुतली राजस्थान से लाया गया था। निर्माण गतिविधियों के लिए ठोस मिश्रण बनाने के लिए हरियाणा में चरखी दादरी से निर्मित रेत या एम रेत का इस्तेमाल किया गया था। एम रेत कृत्रिम रेत का एक रूप है जिसे बड़े पत्थरों या ग्रेनाइट को बारीक कणों में तोड़कर बनाया जाता है, जो नदी की रेत से अलग होता है। फ्लाई ऐश की ईंटें हरियाणा और यूपी से मंगवाई गई थी, जबकि पीतल के कामले सामशी और पहले से तैयार सांचे गुजरात के अहमदाबाद से लिए गए। लोकतंत्र का मंदिर विकास पथ को मजबूत करता रहे। मोदी। पीएम मोदी ने मोदी को सौंपा तमिलनाडु के मंड के गया सेंगोल संसद संतों से मुलाकात की। स्थापित किया जाए ना। पीटीआई नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नए संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर बताया और कामना की कि यह भारत के विकास पथ को लगातार मजबूत करता रहे और लाखों लोगों को सशक्त बनाता रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग गर्व की भावना व्यक्त कर रहे हैं कि देश को एक नई संसद मिल रही है, जो लोगों की आकांक्षाओं को और अधिक जोश के साथ पूरा करने के लिए काम करती रहेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के वॉइस ओवर वाले वीडियो को टैग करते हुए मोदी ने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के वीडियो और उनके वॉइस ओवर के साथ कई लोगों के पोस्ट को रीट्वीट भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि नया संसद भवन हर भारतीय में युवान्वित करेगा और झलकियां नई संसद का सारा फर्नीचर मुंबई में बना है। पत्थर की जाली राजस्थान से मंगवाई गई थी। को इस संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी 12 फरवरी 1921, 18 जनवरी 1927, 144। इसका लॉर्ड शुभारंभ इरकिन में किया था। F83 खंभों वाली इस लाख इमारत को सर आया हार्वर्ड बेकर ने इस डिज़ाइन किया। को का खर्च दशक तक था, तब भारत का इमारत बनने में स्वर्णिम सदेखा को आज़ादी का सवेरा 15 अगस्त 1947 देखा। यहीं से हुई घोषणा 1 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु की घोषणा यहीं से हुई। सांसदों को भरोसे में नहीं लिया। पवार। पीटीआई मुंबई। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने नए संसद भवन के शुभारंभ से दूर रहने के विपक्षी दलों के फैसले का शनिवार को बचाव किया। पवार ने कहा कि इस मसल पूर्व सांसदों भरोसे में नहीं लिया गया। मैंने अखबार में पढ़ा कि नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। अब जब निर्माण पूरा हो गया है तो संसद भवन के शुभारंभ पर हमसे सलाह नहीं ली गई, क्योंकि किसी को भरोसे में नहीं लिया जा रहा है। वरिष्ठ विपक्षी नेताओं को लगा कि हमें दूर रहना चाहिए और मैं इससे सहमत हूं। बॉयकॉट अपमान है। अनुराग ठाकुर। पीटीआई नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के बॉयकॉट को एक अपमान करार दिया। उन्होंने कहा, यह अलग बात है कि कुछ लोगों को संसद से हटाया गया। पहले वे संसद को न चलने देने के बहाने ढूंढते थे, अब बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जो अपमान भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को एक नया संसद भवन दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नई संसद की क्या जरूरत थी। नीतीश। पीटीआई पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं है। नया भवन उन लोगों द्वारा इतिहास लिखने की कोशिश है जिनका स्वतंत्रता संघर्ष में कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा, अलग से नया भवन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या इतिहास ही बदल दीजिएगा। इसे अलग करने की क्या जरूरत थी। पुरानी संसद भवन को ही विकमित करना चाहिए था। आप क्या इतिहास भला दीजिए ना दो इतिहास समेटे है पुरानी संसद।